नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आप सभी के बीच एक और नया पेपर लेके आ गए हैं उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस का। ये पेपर 17 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था और ये बेसिकली जो आपका पेपर है, ये कौन सा वाला पार्ट है, भाषा वाला पार्ट, उसमें हम जो हिंदी का है वो देखेंगे। तो इससे पहले हमने आप लोगों को 3 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, 18, 19 और 20 के। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रखे हैं बीएड एंट्रेंस में। तो देखिए यहाँ पे आपको अल्पविराम, विवरण चिन्ह और दूसरा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इनमें से कौन सा चिन्ह गलत है बोल रहे हैं। आपको 3 चिन्ह बना के दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर आपने पहले से चिन्ह पढ़े होंगे तो दीर्घ उच्चारण के लिए इस तरह से एस जैसा साइन बनता है। इसमें से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन सी, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हमको गलत बना के दे रखे हैं। आगे आपको ये बताना है कि जो आपके पास एक श्र होता है किसके योग से बनता है। तो ये आपके पास इस तरह से बनता है, आधा क लिखेंगे प्लस आप षटकोण वाला सो लिखेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं वो होते हैं। आगे देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वाक्य है उसमें एक समान अधिकरण हो रहा है तो वहां पे हम लोग अर्ध विराम चिन्ह का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद भिन्न है। तो रचना के आधार पर एक ऐसा शब्द भेद बताना है जो इसमें से भिन्न है। तो रचना के आधार पर 3 तरह के भेद होते हैं शब्द के, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो आपके पास जो ये बी ऑप्शन में दे रखा है विदेशी, ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी के 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से है और इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास शुद्ध वर्तनी से है और 7 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका देखो, शुद्ध वर्तनी से कितने सारे शब्द आ रहे हैं और ये शब्द ऐसे है ना जो बार बार रिपीट ही होते रह रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 9 के लिए, अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये राइट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुद्ध वर्तनी से 3 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी शुद्ध वर्तनी से ही पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि आयुर्वेदिक कैसे लिखते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इतना घना कंफ्यूज कर देते हैं ना एग्जामिनर हमको। हमें राइट आंसर पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जो प्रीवियस ईयर में शुद्ध वर्तनी आ रखी है उसको एक जगह पे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। बी इसका ठीक हो जाएगा, अनुवैदिक इस तरह से लिखेंगे, आयुर्वेदिक। अगला देखो 10th भी क्या हो गया भाई, शुद्ध वर्तनी से 2023 में तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो 10th वाले का देखते हैं, ए वाला बिल्कुल ठीक होगा, प्राकथन ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन आया 11 में, नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है। तो ए में है, मुसीबत में नीम हकीम के पास जाना, हकीम द्वारा नीम का प्रयोग करना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, हकीम को नीम से खतरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सी वाला हो जाएगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, हमें भी मिलते हैं लाइफ में, अता पता कुछ होता नहीं, बस बोल देंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ए बिल्कुल ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है, भई गति साप सचुंदर करी, लोकर्ती का क्या अर्थ है। साफ और सचुंदर जैसा होना, साफ का
छछूंदर जैसा होना, या फिर अगला है कि दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का साफ हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका हो जाएगा सी वाला, दुविधा में पड़ जाना। अगला, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आपको पूछ रहा है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ा है तो इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में बोल रहा है रिपोताज किस भाषा का शब्द है। तो ये सी बिल्कुल ठीक है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हैं तो इसमें है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, या फिर भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है यद्यपि मोहित धनी है तथापि बहुत दुखी है, दिए गए वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है। इसमें से इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये भी है। तो देखो जहां पे भी इस तरह से आता है ना कि तथापि, तो वो मिश्रित वाक्य में आ जाता है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा तथापि, यानी मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसमें बोल रहा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। अगर आप राष्ट्र को भाववाचक रूप देंगे तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय बोलेंगे, राष्ट्रीय बोलेंगे, सौराष्ट्र बोलेंगे, या फिर राष्ट्रीयता बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीयता। आगे आपको लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो 20 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। कारक आपने पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए अपादान से, इस तरह से। यहाँ पे ना से आ रहा है और गिरा, अलगाव का भाव आ रहा है, यानी चीज अलग हो रही है, तो वहां पे अपादान कारक आता है। देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, सीखने, या फिर लजाने अथवा दो में से तुलना करने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, अलग होने का, तो यहाँ पे अपादान कारक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 21 से 25 तक आपको ये देखो यहाँ पे हमारे पास किस तरह की बॉल दे रखी है। बोला यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, बोला है आपसे, तो आप इसमें फिक्सर लगा पाएंगे या नहीं खुद डिसाइड करिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने गलती से इतना एग्जाम प्रेशर रह जाए तो उसे हम उतारे पर्यायवाची शब्द आए हैं तो पर्यायवाची पे टिक कर देते हैं जल्दी से। अगला देखते 21 वाला, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, गलती मत करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से, हमें पर्यायवाची नहीं है करना है। तो 21 के लिए डी आंसर हो जाएगा। हय, घोटक, तुरंग, ये सभी अश्व के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो अनंत है वो पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको जल का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द बताना है जो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी वाला, आपंगा, अंबु, हाँ जो आपके पास है सलील, पय, अंबु, ये सभी क्या है, जल के पर्यायवाची हैं। आपको नहीं वाले बताने। कामदेव के लिए आपको पर्यायवाची बताना है। मकर केतु, अलंग, पुष्पचाप, स्कंद, इसमें से एक ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो डी वाला इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्कंद जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है। अगला दर्पण, दर्पण का आपको पर्यायवाची जो नहीं है वो बताने हैं। ध्यान रखिए, दर्पण का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे, मुकुट, आरसी, आईना, उत्पल। तो इसका जो राइट, ये देखो मुकुल हो गया, आरसी हो गया, आईना हो गया, ये सारे होते हैं। देखो मैंने पर्सनली बोलूं तो आरसी, आईना सुना है लेकिन मुकुल नहीं सुना है, लेकिन इसका राइट आंसर है उत्पल। आपने डेली लाइफ में सी और बी ऑप्शंस तो सुने होंगे, इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। ए और डी में कंफ्यूजन रहेगा। अगला देखते हैं ये वाला 25 वाला, इसमें बोल रहा है कि अलंकार, अलंकार का बताना है जो पर्यायवाची नहीं है आपको वो।
एक आपको आभूषण दिया है, नवीन दिया है, प्रकाश दिया है और ईश्वर दे रखा है। तो आप जो प्रकाश होता है, ईश्वर होता है और नवीन होता है, ये सारे अलंकार के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आभूषण नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 वाला। इसमें कौन सा विकल्प गलत है बोल रहा है आपसे, और आपको इसमें बताना है गलत विकल्प। तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे। ए वाला बिल्कुल ठीक है, और धन ए वर्ग के ए ही मिलेगा, और धन ए मिलके ए मिलेगा, ये भी ठीक है। अगले वाले में आ धन ए मिलके ए मिलेगा, डी वाला, वो वाला भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो गलत है आपके पास इसमें वो है ये वाला, सी वाला, आ धन ए मिलके ए नहीं होगा, ये गलत लिखा गया है। अब आपको इसमें बताना है कपी धन ईस क्या होगा, इसका कपीस होगा, ये तो पता ही है। अब देखो कपीस भी यहाँ पे कौन कौन से लिखे हुए हैं, एक तो ए, और यहाँ पे आपके पास अगर संधि पढ़ी है आपने, एक सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। हाँ देखो ई धन ई हो रहा है, तो ई धन ई होके आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगी बड़ी वाली। अब बनेगा कपीस, तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 के लिए, कपीस वाला। आप ये वाला करने की मिस्टेक ना करें, ए वाला, क्योंकि इसमें जो क्या हो रहा है, ई धन ई हो रही है ना, तो ये क्या बनती है, ई बनती है, इस तरह से। आई होप आपके समझ आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। 28 वाला देखते हैं हम लोग तब तक। मनोविज्ञान में संधि है, मनोविज्ञान में आपको पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, किस तरह से होगा, देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना, ओ आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, अगर आप तोड़ेंगे इसे तो मनोविज्ञान ऐसा लगेगा आपको, बट ओ आ रहा है ना। अगर आपने विसर्ग संधि का रूल पढ़ा है, ओ तब आता है जब विसर्ग, इस तरह से पॉइंट बनाते हैं, विसर्ग प्लस जो हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, उसका 3, 4 या 5वें वर्ग में से, 3, 4 या 5वें वर्ग में से कोई आए, ये उसके साथ विसर्ग के साथ, या फिर यो रो लो वो या हो आ जाए। ये रूल है कि विसर्ग के साथ या तो आपके पास तीसरे चौथे 5वें वर्ग का कोई वर्ण आना चाहिए, या फिर यो रो लो वो आना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे मनोविज्ञान में ओ के बाद क्या आ रहा है आपके पास, और इसमें वो आ रहा है, यानी यो रो लो वो है ना। तो अगर आप इसको विच्छेद करेंगे ना तो कुछ इस तरह से होगा। देखो आप इसे लिख देंगे मनः धन विज्ञान। बहुत से लोग इसको दीर्घ संधि करके आएंगे, लेकिन दीर्घ संधि नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास ये वाला रूल बन जा रहा है, विसर्ग प्लस वो हो जा रहा है, तो ये क्या बनता है, ओ बनता है। आई थिंक आप लोगों ने विसर्ग संधि के रूल पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें संधि पढ़ा दीजिए करके अच्छे से, तो मैं उसकी एक वीडियो लेके आ जाऊंगी आपके लिए संधि की। ये आपके पास है विसर्ग संधि। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें बोला है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो ये जो सारंग है ना, ये सभी इसके अनेकार्थी शब्द हैं, सर्प मेघ हरिण इन सब के। अभी अगला क्वेश्चन विलोम से आ रखा है, आप लोगों को अतिवृष्टि का विलोम बताना है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि, सी वाला। छलिया पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। आपको प्रत्यय बताना है छलिया में, पठनी में और कहानी में। देखो उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये तीसरा क्वेश्चन है एक ही पेपर में, तो आप पढ़ के जाइएगा टॉपिक को। इसमें आपको बोल रहा है 3, देखो छलिया है तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई ला, तो इया आ रहा है, तो इया वट का कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है वो देखिए 31 का। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए ना, हमें तो इतना सब देखने की जरूरत ही नहीं है। इसको कैसे करते हैं आप लोगों को बताऊं। जैसे पीछे से इसमें क्या आ रहा है, छलिया में या आ रहा है, या हमने ऐसी रख दिया। इसमें लो में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है,
ई में भी कौन सी छोटी वाली, तो ईया आ जाएगा। और ई है तो इसमें देखिए पाठनीय, ई की साउंड आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा है और फिर लास्ट में य ई। कहानी, तो इसमें देखो आ, हो में कैसी मात्रा है, आ की, आ और नी, आनी। बन गए आपके तीनों प्रत्यय, इतना इजी था, ईया, ई और आनी। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, बोला है तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है या फिर संकर शब्द है रेलगाड़ी। तो ये आपका संकर शब्द होने वाला है रेलगाड़ी। कौन सा शब्द, संकर शब्द। अगला बोल रहा है गुरु ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इस वाक्य, यह वाक्य उदाहरण है। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है एक ही पेपर में, वाक्य से सरल वाक्य का, मिश्रित वाक्य का, इच्छा वाचक का या फिर आज्ञावाचक का आपको बताना है इसमें से। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मिश्रित वाक्य का ही था, उसमें तथापि आया था। तो इसमें जहाँ पे की, तथापि इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो वो मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। कौन सा विकल्प उभयलिंगी नहीं है, आपको ऐसा बताना है जो उभयलिंगी नहीं है वो वाला विकल्प बताना है। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, विधाता, इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए पहले तो आप लोग ये सोचने की कोशिश करिए कि उभयलिंगी क्या होते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। देखो एक पोस्ट है प्रधानमंत्री, इसमें कोई भी जेंडर का लोग हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मेल फीमेल, और डॉक्टर में भी सेम है, इंजीनियर में भी सेम है, लेकिन विधाता आपके पास एक उभयलिंगी शब्द नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है वो आपको बताना है 35 वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बहुवचन से भी हो गया फिर ये, तो इसमें जो प्राण है वो शब्द कैसा रहता है, सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 35 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है अभिभाव का। अभिभाव का जो आपके पास विलोम है वो हो जाएगा तिरोभाव। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। तो देखते हैं 38 में क्या रहने वाला है हमारे पास। वेट एक मिनट, हाँ अभी तो 37 है। अवनी का विलोम बताने, अभी लगातार आपके पास कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द से आ रहे हैं। अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा, अवनी, अंबर। ऋतु का विलोम बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 38 में, तो इसका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा 38 का। वक्र, ऋतु, वक्र, ऋतु, वक्र, इस तरह से पढ़िए, आप लोग भी सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। इसमें बोल रहा है निषिद्ध का विलोम बताना है। देखो विलोम शब्द से भी कितने सारे क्वेश्चन आए। अब बेसिक लूसेंट की बुक पकड़िए, उसमें से जितने भी विलोम शब्द हैं वो पढ़ लीजिए। निषिद्ध शब्द में आपको विलोम बताना है, कौन सा विलोम है। तो इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विहित। निषिद्ध का क्या हो जाता है, विहित विलोम हो जाता है। गधा शब्द का तत्सम रूप लिखना है आपको, गधा का। तो गधा का जो तत्सम रूप है, तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत से सीधे उठाए गए शब्द होते हैं, जो के तो लाए गए शब्द को बोलेंगे। तो इसमें अगर आप गधा शब्द का तत्सम रूप लिखोगे, देखो र लग जाएगा गद्धब करके, डी वाला ठीक हो जाएगा। 41 में बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या बतानी है। ऐसे व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो आगत व्यंजन है तो उनकी संख्या बतानी है। तो कितने होते हैं हमारे पास, ये हैं 2 होते हैं। ओम स्वर कैसा, ओम में देखो, ओम में एक तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, एक प्लुत स्वर होता है, तो इसमें होता है प्लुत स्वर ओम में। 42 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। और अगला 43 वाला देखते हैं। दंत उच्चारण वाले व्यंजन बताने आपको। तो अगर आप इसे एक बार रीड करेंगे, त, प, ब, म, तो जिसमें भी अगर आपके जो जीव है, जीवा है, वो दांतों से आपके टच कर रही है, दंत से टच कर रही है, वो वाले व्यंजन कैसे हो जाएंगे, दंत उच्चारण वाले हो जाएंगे। तो इसमें से त, थ, द, ध, ये क्या होते हैं, दंत उच्चारण वाले होते हैं। त, थ, द, ध, इस तरह से बोलिए, आपको पता चल जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों का योग करके बताइए, बोल रहा है कि कितना होगा।
तो अगर इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप वर्णमाला में देखेंगे तो क से लेके जो म तक होते हैं वो टोटल जो 25 होते हैं ये आपके आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर, और बचे हुए 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन के अंदर, जिसमें आ जाते हैं आपके तीनों 100 आ जाएंगे। तीनों 100 के साथ में एक आता है ह। ये कौन से व्यंजन होते हैं 4? ये आपके पास हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो 25 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का आपको योग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए 29 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला 45 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 स्वरों में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी। तो आपको अ, उ, ई, ए दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। आप वर्णमाला टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर देने से पहले। तो इसमें ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 इसमें कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं और 2 दीर्घ स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर जाते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। फिर वही संस्कृत में क्या बोलते हैं नारियल को, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल ठीक करके आ जाएंगे। 46 का सी वाला ठीक हो जाएगा। नारिकेल बोलेंगे नारियल को, नारिकेल। तद्भव शब्द बताना है आपको। प्रकट लिखा कपट लिखा हुआ है, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। यानी जो हिंदी से बोलते बोलते कुछ परिवर्तित हो गए, संस्कृत से क्या हो गए, कुछ परिवर्तित हो गए। तो 47 का आ जाएगा सी वाला, कपड़ा, करपट, कपड़ा। इस तरह से अगर आपने तत्सम तद्भव शब्द पढ़े होंगे तो याद करा होगा। अगला आपको फिर 48 वाला तद्भव शब्द से है, आपको घोटक का तद्भव रूप बताना है। तो अगर पता है आपको तो ये पता होगा कि घोड़े को क्या बोलते हैं, घोटक बोलते हैं। चौकी शब्द का तत्सम शब्द बताना है। अब चौकी को संस्कृत में क्या बोलेंगे वो बताना है आपको 49 वाले में। तो इसका बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चतुष्पादिका। क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। ये वाला बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है? लवण शब्द का तद्भव क्या होगा बताना है। तो लवण का आपको पता है लवण को क्या बोलते हैं उसमें? तो इसको बोलते हैं नून। नून, नून खाया है आपने पीस के? आई थिंक सबने खाया ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल सके।